माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ तारा की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे महाविद्या माँ तारा और माँ ब्रह्मचारिणी की कथाएं। उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 27 जून और दिन है शुक्रवार। आज द्वितीया तिथि सुबह 11:19 पर समाप्त होगी और उसके बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:59 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। इसके अलावा आज पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 7:22 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब सुनिए आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली हैं, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिगणित हैं। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उग्र तारा भी इन्हीं का नाम है। बृहनील तंत्रादि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हैग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये स्वरूप शिव पर प्रत्यालीन मुद्रा में आरूढ़ है। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली, हाथों में कैंची, कपाल, कमल व खड़ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति, भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति एक समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है। इनकी उपासना से समान व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, इसलिए तारा को वशिष्ठ राधिता भी कहते हैं। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी आरंभ की, जो सफल ना हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत ही मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चिनाचारा कहा जाता है, उस तरह से उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी के या चोलत सरोवर के तट पर हुआ था। मेहरो पश्चिम कूलेनु चोत्राख्यो हिदो महान तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नील सरस्वती। महाविद्या माँ तारा की कथा। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और दिन रात महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें रात दिन सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक लाल बख्श दे, ताकि वे भी संतान का सुख भोग सके, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो, उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया।
पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस कन्या की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वो कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे उदास हो गए। राजा ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि वह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। और राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने उनके घर जन्म लिया। उस समय ज्योतिषियों ने ज्योतिष से अनुमान लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिनके घर में जन्म लिया था पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे मृत्युलोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्युलोक में लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था तो छोटी बहन का नाम रुक्मन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, रुक्मन आज एकादशी का व्रत है, हम लोग आज भोजन नहीं करेंगे, अतः वो बाजार जाकर कुछ फल ले आए। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण शाप दिया कि वो निम्न योनियों में गिरे, छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वे अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आ उस कपिला गाय को बहुत बुरी चिमीटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी। उन्होंने अपने शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने पर उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शाप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण निछावर कर लेने का मन ही मन में निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उनमें मरे हुए सांप को देखा। तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की थी। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों से उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः वे मरवा दें। राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, वे उस पाप का भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषियों ने विचार किया और राजा को राय दी
राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दें। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्यावध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो उसने सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंची। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वो उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वो एक नीची जाति की भंगिन है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती थी। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था वो हो चुका। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया, माता वैष्णो सब मनोरथ को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त होगा तो वो माता का पूजन व जागरण कराएगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ में एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजा और जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उससे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि उसे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः वे मंगलवार को उसके घर पधार कर कृतार्थ करे। पंडित जी बोले वही 5 रुपए देती जाएं। पंडित जी उसके नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे, क्योंकि वह एक नीच जाति की स्त्री है, इसलिए वे उसके घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी उसके जागरण में पधारे तब तो वे सभी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई, महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सेन नाम का नाई वहाँ मौजूद था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा दिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही। उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन में प्रार्थना की कि माता किसी उपाय से राजा को सुला दें, ताकि वो जागरण में सम्मिलित हो सके। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ में रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन
रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उन्हें मार्ग में रानी का कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जागरण हो रहा था वहां जा पहुँचे और एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि उन्होंने वह प्रसाद क्यों नहीं खाया। यदि रानी प्रसाद नहीं खाएगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली कि पंडितों ने प्रसाद दिया, वह उन्होंने महाराज के लिए रख लिया था, अब उन्हें उनका प्रदान करें। प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि रानी ने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया था, अब वे उन्हें अपने घर कैसे रखें। रानी ने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद वे अपनी झोली में राजा के लिए लाई थी, क्या उसे खिलाकर वे राजा को भी अपवित्र करना चाहती थी। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देख राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी तारामती बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दें तो आपको माँ दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कि वे रानी के आचरण से अति प्रसन्न हैं। उनके धन्य भाग जो वे उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मिन भंगी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता। बोलिए माँ तारा देवी की जय। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्तों को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है। वह हर ओर विजय होता है। माँ ने अपने स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में दाहिनी भुजा में जपमाला और बाई भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ। इन देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोहर है। उनके दाएं हाथ में जपमाला यानी अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म की कथा में महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है।
माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस बार प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा अपना देह त्याग दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदि शक्ति का ध्यान लगाया। तब देवी आदि शक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर में कन्या के रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण यह पार्वती कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पर्वत ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय राज ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि नारद ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगनी बनेगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर ही निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार रहकर महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो ऐसी भावना रखनी चाहिए। अब सुनिए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यायच को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी।
कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाको देख काल डर भाजय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सुप निसुप दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूज सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिन सावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लग जियूं दया पल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निहसंग। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंग। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मध्य को, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत। खड्ग का परधारी, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे। महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना। निस दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, सोडित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, सुर बहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी। तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी। तुम शिवपट रानी, जय अम्बे गौरी। सट योग निगावत,
नृत्य करे बैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।